everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 6, Be My Multiple, I'll Be Your Factor, from question number 11. So question number 11 is solve the following. यहाँ पे हमें 5 word problems दी हैं जिन्हें हमें solve करना है. So let's start from the question number 1. So question number 1 is there is a garden in Meenal's house. मीनल के घर में एक garden है. In the middle of the garden there is a path. They decided to tile the path using tiles of length 3 feet, 4 feet and 5 feet. ठीक है, गार्डन के मिडल में क्या है, एक पाथ है, यानी कि एक रास्ता है. उस रास्ते को मीनल के घर वालों ने डिसाइड किया कि हम उस पर टाइलिंग कर देंगे, यानी टाइल्स लगा देंगे. ठीक है, अब टाइल्स की लेंथ हमें क्या दी गई है, 3 feet, 4 feet and 5 feet. The mason tiled the first row with 3 feet tiles, the second row with 4 feet tiles and the third row with 5 feet tiles. ठीक है, तो मैसून ने क्या किया, मैसून को बुलाया गया, उसको बोला कि टाइलिंग कर दो. तो मैसून ने फर्स्ट रो जो थी उसमें 3 feet की टाइल्स लगाई हैं, यानी कि पूरी रो में 3 feet टाइल्स लगाई गई हैं. सेकेंड रो में 4 feet की टाइल्स लगाई गई हैं और जो थर्ड रो थी उसमें 5 feet की टाइल्स लगाई गई हैं. The mason has not cut any of the tiles. Then what is the shortest length of the path? अब बोला है कि जो मैसन था उसने कोई भी टाइल को कट नहीं किया है. ठीक है, यानी कि कोई भी टाइल को कट नहीं किया है. जितनी ही लेंथ थी टाइल की उतनी ही लेंथ की टाइल्स को फिट कर दिया गया है. अब हमें फाइंड आउट करना है द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ. ठीक है, सो हमें गिवन क्या क्या है, मैसून टाइल द फर्स्ट रो विथ 3 feet टाइल्स एंड द सेकेंड रो विथ 4 feet टाइल्स एंड द थर्ड रो विथ 5 feet टाइल्स. ठीक है, फर्स्ट रो में 3 feet की टाइल्स हैं, सेकेंड रो में 4 feet की टाइल्स हैं एंड थर्ड रो में 5 feet की टाइल्स हैं. सो अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम LCM फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द LCM ऑफ नॉट 2 3 5, हियर इट विल बी 3 4 5. ओके, 3 4 एंड 5. ओके, सो 3 4 5 का हम LCM निकालेंगे. तो 3 4 5 का तीनों ही नंबर्स क्या हैं, तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन LCM के लिए हम फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 3 multiplied by 4 multiplied by 5, so it will be 16. ओके, 3 4s are 12 and 4 5s are 3 4s are 12 and 12 5s are 60. ठीक है, यहाँ पे हम करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 3 and 4. ओके, सो 3 4s are 12 and 12 5s are 60, यानी कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है पाथ की वो क्या है, 60 feet. सो आवर आंसर इज 60 feet. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2. नीरज wants to lay tiles on the floor of a room in his house. नीरज को क्या करना है, अपने घर के एक फ्लोर के ऊपर टाइलिंग करनी है. The size of the room is 8 feet into 12 feet. जो रूम का साइज़ है वो है 8 feet और 12 feet. 8 feet multiplied by 12 feet. In the market there are 3 kinds of tile. उसने मार्केट में 3 kinds के टाइल्स देखी जिनका साइज़ है 4 feet by 3 feet, 7 feet by 4 feet and 4 feet by 5 feet. Which size of tile should he buy for his room so that he can lay it without cutting? अब हमें पूछा गया है कि उसको कौन से साइज़ की टाइल्स ख़रीदनी चाहिए जिससे कि उसको कोई भी टाइल को कट ना करना पड़े. ठीक है, तो ऐसा फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं क्या प्रोसीजर है. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है साइज़ ऑफ द रूम. ओके, साइज़ ऑफ द रूम इज़ 8 feet into 12 feet. Now size of the tiles available in the market. So what are the sizes available in the market? 2 feet into 3 feet, 7 feet into 4 feet and 4 feet into 5 feet. Okay, here 2 is the factor of the width of the room, that is 8 feet, and 3 is the factor of the length of the room, 12 feet. अब यहाँ पे हम देखते हैं, सी 8 feet और 12 feet क्या है, रूम की जो लेंथ है वो दी गई है. ठीक है, ये विड्थ है, ये लेंथ है. अब मार्केट में जो टाइल्स हैं वो हम देखते हैं. सो 2 feet एंड 3 feet. सो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8. ठीक है, 8 का फैक्टर 2 है,
यहाँ पे 3 किसका फैक्टर हो जाता है, 12 का फैक्टर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है 2 4 ज़ा 8 एंड 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट टाइल देखते हैं 7 फीट, तो 7 8 का फैक्टर नहीं है, 4 3 ज़ा 12 होता है लेकिन 7 फैक्टर नहीं है। इट मीन्स ये वाली टाइल को हमें कट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 एंड लेकिन 5 जो है वो 12 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस टाइल को भी कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी सिर्फ एक ही टाइल होती है जिसको कट नहीं करना पड़ेगा, वो है फर्स्ट 2 फीट इंटू 3 फीट, क्योंकि 2 8 का फैक्टर है एंड 3 12 का फैक्टर है, ठीक है। सो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ विड्थ ऑफ द रूम, दैट इज़ 8 फीट। 2 क्या हो जाता है, 8 का फैक्टर हो जाता है जो कि रूम का विड्थ है, एंड 3 क्या हो जाता है, 12 का फैक्टर हो जाता है जो कि रूम की लेंथ है, ठीक है। तो ये वाली जो टाइल है उसको कट नहीं करना पड़ेगा। देयरफॉर नीरज कैन बाय 2 फीट इंटू 3 फीट साइज ऑफ द टाइल सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। सो अगर बिना कटिंग किए उसको टाइल जो लगानी है वो उसका लेंथ क्या होगा, 2 फीट इंटू 3 फीट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3. Number 3 is the size of the floor of Jagdish Bhai's kitchen is 300 centimeter into 200 centimeter. जगदीश भाई के किचन का जो साइज़ है वो क्या है, 300 centimeter into 200 centimeter. If he wants to lay the floor with tiles, how many square tiles of 20 centimeter will be needed? अब जगदीश भाई को भी क्या करना है, किचन के अंदर टाइल्स लगानी है, लेकिन हमें ये बोला है कि जगदीश भाई को स्क्वायर टाइल्स लगानी है, और स्क्वायर टाइल्स का जो लेंथ है वो क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस एरिया के किचन में 20 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल्स कितनी चाहिए होगी। इसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, एरिया ऑफ द किचन। तो एरिया ऑफ द किचन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 300 विथ 200. सो area of the kitchen is equals to 300 centimeter multiplied by 200 centimeter. So the area of kitchen is 60,000 square centimeter. Now we will find the area of the square tile, ठीक है। अब area of the square tile, तो square tile है तो इसका हर एक साइड 20 सेंटीमीटर होगा। सो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल वी विल मल्टीप्लाई 20 by 20. सो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। सो 20 इंटू 20 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। हमें एरिया ऑफ द किचन मिल गया, एरिया ऑफ द टाइल मिल गया। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 60,000 बाय 400. 60,000 को 400 से हम डिवाइड कर देंगे। सो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। नाउ वी विल डिवाइड 4 विथ 600, सो यू विल गेट 150, यानी कि कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है, 150 टाइल्स रिक्वायर्ड है। देयरफॉर 150 square tiles will be needed. Okay, now let's see the next question. Next question is number 4. There are 3 barrels having diesel of 24 liters, 36 liters and 48 liters. Find the container of the highest measurement that can be fill the diesel of all the 3 barrels in whole numbers, ठीक है। 3 बैरल्स दिए गए हैं जिसमें 24 लीटर्स, एक में 24 लीटर्स डीजल है, दूसरे में 36 लीटर्स डीजल है एंड तीसरे में यानी कि थर्ड बैरल में 48 लीटर्स डीजल है। अब हमें एक ऐसा हाईएस्ट मेजरमेंट ढूंढना है, ठीक है, जो उसके कंटेनर में, ठीक है, ऐसा कंटेनर ढूंढना है ऑफ हाईएस्ट मेजरमेंट जिसमें हम तीनों बैरल्स का जो डीज़ल है वो डाल सकें इन होल नंबर्स, यानी कि कॉमन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हमारा आंसर होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों के एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 24, सो 12 2 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 and 1 3 ज़ा 3, then 36, 18 2 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18 and 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3, then 48, 24 2 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 and 1 3 ज़ा 3. 24 is equals to 2 into 2 into 2 into 3. Then 36 is equals to 2 into 2 into 3 into 3. 48 equals to
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए देखो तीनों में कौन से नंबर्स कॉमन है। सो 2 कॉमन है, 2 लिख दिया। देन दूसरा 2 कॉमन है, वो लिख दिया। देन 3 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इट मीन्स द कंटेनर ऑफ द हाईएस्ट मेजरमेंट दैट कैन फिल द डीजल ऑफ ऑल द बैरल्स इन होल नंबर इज 12 लीटर्स। सो आवर आंसर इज 12 liters. Now let's see the next question. Number 5. बीना, लीना एंड सीमा लिव नियर ईच अदर। ठीक है, तीनों गर्ल्स जो हैं एक दूसरे के करीब में रहती हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड इज़ 20 feet। अब उनका जो घर है, ठीक है, उससे रोड तक का डिस्टेंस है 20 feet। घर से लेकर रोड तक का डिस्टेंस है 20 feet। दे डिसाइडेड टू टाइल द पार्ट अप टू द रोड। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो रोड है उसके ऊपर टाइलिंग कर देंगे। दे ऑल बॉट टाइल्स ऑफ डिफरेंट साइज। इफ़ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल देन फाइंड द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज़ बॉट। अब तीनों ही टाइल्स लेके आए हैं अलग अलग साइजेस की। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर हमें बिना कटिंग किए टाइल्स लगानी है तो वो टाइल्स का साइज़ क्या होगा। ठीक है, और उनको कौन सा साइज़ लेके आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो रोड है उसका साइज़ हमें गिवन है 20 feet। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड इज़ 20 feet। अब 20 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम फैक्टर्स ढूंढ लेंगे 20 के फैक्टर्स है 1 2 4 5 10 एंड 20। तो पॉसिबल साइजेस ऑफ टाइल्स क्या हो सकते हैं। 1 foot इंटू 1 foot, देन 2 feet इंटू 2 feet, 4 feet इंटू 4 feet, 5 feet इंटू 5 feet, 10 feet इंटू 10 feet एंड 20 feet इंटू 20 feet। ठीक है, अगर वो लोग इस साइज़ की टाइल्स लेके आते हैं तो उनको कटिंग नहीं करना पड़ेगा, विदाउट कट किए वो वहाँ पे टाइलिंग कर सकते हैं उस रोड के ऊपर। सो देन द साइजेस ऑफ द टाइल्स ईच हैज़ बॉट आर। तो वो कौन से साइज़ की टाइल्स ला सकते हैं। 1 foot इंटू 1 foot, 2 feet इंटू 2 feet, 4 feet इंटू 4 feet, 5 feet इंटू 5 feet, 10 feet इंटू 10 feet एंड 20 feet इंटू 20 feet। Now let's see the test yourself MCQs. Choose the correct alternative for each question and write correct option in the box. So first one is which of the following is not a multiple of 18। कौन सा नंबर जो है 18 का मल्टीपल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 18। तो 18 का मल्टीपल है, 18 1 ज़ा 18। देन 54 भी 18 का मल्टीपल है, 18 3 ज़ा 54 एंड 180 भी 18 का मल्टीपल है, 180। सो 18 10 ज़ा 180। कौन सा नंबर 18 का मल्टीपल नहीं है। बी 35। सो बी को टिक कर देंगे और यहाँ लिख देंगे बी। देन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ 75। इसमें से कौन सा नंबर 75 का फैक्टर है। तो 6 75 का फैक्टर नहीं है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 5 है। सो डी इज़ द राइट आंसर। देन नंबर 3 द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 12 इज़। अब 16 और 12 का कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 6 के फैक्टर्स लिखने होंगे। सो 1 2 3 4 5 6। देन 12 के कॉमन फैक्टर 12 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड देन 12। अब कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 2 3 एंड 6। 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, देन 3 भी नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, कॉमन फैक्टर 6। तो 6 एक कॉमन फैक्टर है। सॉरी हियर इट इज़ 16, यानी कि हमें 16 के कॉमन फैक्टर्स 16 के फैक्टर्स लिखने हैं। सो 1 2 3 विल नॉट बी देयर, 4 4 ज़ा 16 एंड देन 16। तो कॉमन फैक्टर हो जाता है 1 2 ओके 1 2। देन यहाँ पे 8 भी आएगा। ओके, सो 1 2 4 कॉमन फैक्टर है। ओके, सो 1 2 और 4 कॉमन फैक्टर है। ओके, तो यहाँ पे 1 गिवन नहीं है, 4 इज़ गिवन एंड ओके, सो 4 इज़ गिवन, सो आंसर विल बी बी 4। देन 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 50।
अब 4 और 20 का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, ठीक है। तो 20, सो 4 5 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20, ये कॉमन मल्टीपल है। 8 कॉमन मल्टीपल, 4 2 ज़ा 8 होता है, लेकिन 5 के टेबल में 8 नहीं आता। 4 के टेबल में 8 नहीं आता। 5 2 ज़ा 10 होता है, लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता। यहाँ पे भी 4 के टेबल में 15 नहीं आता। 5 के टेबल में भले 15 आता है, लेकिन 4 के में नहीं आता, तो उसको कॉमन मल्टीपल हो जाता है 20। 4 5 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20। आंसर इज़ ए। नाउ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? सो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 फर्स्ट हो जाएगा 12। इसको हम लिख के कर सकते हैं। 3 6 9 12 15 एंड 4 के मल्टीपल्स हो जाते हैं 4 8 12 16। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 12। सो 12 इज़ द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next we have let's do homework. So the first question is encircle the number whose multiple is 60. यानी कि हमें यहाँ पे जो भी गिवन नंबर्स है उसमें से ऐसे नंबर्स को सर्कल करना है जो कि 60 के मल्टीपल्स हैं। तो 15 60 का मल्टीपल है। 15 4 ज़ा 60। देन 5 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 60। 5 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 12। 12 5 ज़ा 60। देन 4, so 4 is also a multiple of 60. 15 into 4 will be 60. इसी तरीके से 3 is also a number of multiple of 60. 3 into 20 60. Then 12 5 are 60. 6 10 are 60. 12 23 are 60. Then 2 into 30 60. 10 6 are 60. 30 2 are 60 and 60 1 are 60. Okay, so ये सारे हैं multiples of 60. Now let's see the next one. Number 2, color the pair in which the second number is the multiple of the first number. यानी कि इसमें हमें दो नंबर्स दिए हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दो नंबर्स की पैर दी है। अब इसमें हमें ऐसी पैर को कलर करना है जिसमें कि जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का मल्टीपल हो, ठीक है। अब 4 जो है 26 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 4 के टेबल में 26 आता है, नहीं आता है, तो इसको हम कलर नहीं करेंगे। बी देखते हैं 5 एंड 16। सो 5 के टेबल में 60 आता है, येस। 12 5 ज़ा 60। सो इसको हम कलर कर देंगे। इसको आपको क्या करना है? कलर करना है, ओके, ऑफ़ योर ओन चॉइस। तो अब बी को कलर कर देना। देन सी भी एक ऐसा पैर है। 25 के टेबल में 150 आता है। देन डी 11 7 ज़ा 77। आप डी को कलर कर देना। ई 9 8 ज़ा 72। ई को कलर कर देना। एफ 6 के टेबल में 46 नहीं आता है, इसको कलर नहीं करना है। जी 96 8 के टेबल में 96 आता है। हाउ 12 8 ज़ा 8 इंटू 12 96, तो इसको कलर कर देना। 7 के टेबल में 39 नहीं आता, इसको कलर नहीं करना है। आई 12 7 ज़ा 84, ओके, तो आपको इसको कलर कर देना। तो इतनी पैर्स को आपको कलर कर देना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Number 3. Number 3 is encircle a multiple of 2 with blue color. Then the multiple of 3 with green color. Then multiple of 6 with red color. ओके, तो जो भी मल्टीपल्स आपको 1 to 30 यहाँ पे आपको दिए हुए हैं नंबर्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 2 के मल्टीपल्स को ब्लू कलर करना है, 3 के मल्टीपल्स को ग्रीन कलर एंड मल्टीपल्स ऑफ 6 विथ रेड कलर। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल्स लिख लिए हैं विद इन द लिमिट ऑफ 30। सो 2 के मल्टीपल्स होते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। 3 के मल्टीपल्स होते हैं अप टू 30 3 6 9 12 15 12 21 24 27 एंड 30। दैन 6 के मल्टीपल होते हैं 6 12 18 24 एंड 36। तो 2 के मल्टीपल्स कलर करने हैं विद ब्लू कलर, तो एनसर्कल करना है, यानी कि 2 के मल्टीपल्स हो जाते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
एंड 30। नेक्स्ट हमें 3 के मल्टीपल्स को कलर करना है, सॉरी एनसर्कल करना है विथ ग्रीन कलर। सो 3, 6, then 9, 12, then 15, 18, then 21, then 24, then 30। ओके, नेक्स्ट हमें 6 के मल्टीपल्स को कलर करना है, सॉरी एनसर्कल करना है विथ रेड कलर। सो 6 के मल्टीपल्स हो जाते हैं 6, then 12, then 18, then 24 and then 30। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।